गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम इग्नू के MT13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ब्लॉक फर्स्ट यूनिट सेकंड करने वाले हैं आज हम। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है हमारे पास सेकंड, इसकी यूनिट फर्स्ट में इसके ऊपर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट सेकंड है उसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या होता है ये। इसमें हम कुछ टॉपिक कवर अप करेंगे। कौन से हैं? बेसिक टर्मोलॉजी ऑफ प्रूफ। बेसिक टर्मोलॉजी मतलब कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती है प्रूफ के लिए। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इन मेथड्स के बारे में हम आज क्या करेंगे, इस पूरी वीडियो के अंदर आज तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमारे पास प्रूफ क्या होता है। प्रूफ होता है हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट इन अ मैथमेटिकल और लॉजिक। ठीक है, इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। एक ऐसी आर्ग्यूमेंट जो फाइनाइट सीक्वेंस हो, किसका? स्टेटमेंट्स का। ठीक है, P1, P2, P3, Pn तक C सच दैट, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P1 एंड P2 एंड P3 एंड Pn तक। ठीक है, कंडीशनल C। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे P1, P2, P3 और जो हमारे पास C जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। P1, P2, P3, Pn तक ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? प्रीमिसेस हो सकते हैं, अजम्पशन और हाइपोथेसिस हो सकते हैं, एंड फाइनल स्टेटमेंट C इज़ अ कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे P1, P2, P3 जो होंगे वो हमारे पास प्रीमिसेस होंगे, और इन सब का लास्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट, फाइनल जो स्टेटमेंट होगी वो उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या शो करेगा? हमारे पास कंक्लूजन शो करेगा। ठीक है, in other words we can say if P1, P2, P3, Pn are premises and all are true, P1, P2, P3 और Pn तक हमारे पास ये सारी की सारी अगर प्रीमिसेस ट्रू होती है, देन उस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जो इसका कंक्लूजन है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम क्या होती है। टर्मोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो थ्योरम्स क्या होती है? एक टर्म होती है ना हमारी, तो हम पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट द स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड थ्योरम। जो हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको हम ट्रू प्रूव कर लेते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी थ्योरम्स कहलाती है। ठीक है, कंजक्चर्स क्या होते हैं हमारे पास? कंजक्चर्स पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। समटाइम्स हैपन्स दैट वी फील अ सर्टेन स्टेटमेंट इज ट्रू बट वी डोंट सक्सीड इज प्रूविंग इट। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होता, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होती जिसकी वजह से हम उसे क्या कर सकें? ट्रू प्रूव कर सकें। ठीक है, इट मे बी ऑल्सो हैपन दैट वी कांट डिस्प्रूव इट। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, लेकिन हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं होती कि हम उसे क्या कर सकें? डिस्प्रूव कर सकें। इस तरीके की स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है? कंजक्चर्स बोला जाता है। आई होप यू गेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम और पोस्टुलेट्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? अ मैथमेटिकल फैक्ट दैट हैज़ नेवर बीन प्रूव्ड बट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ट्रू। ठीक है, हम कहते हैं कि कोई एक ऐसी स्टेटमेंट, ये कोई एक ऐसा प्रेमिसेस जो मैथमेटिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सली वो प्रूव है। ठीक है, और उसको ट्रू एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो इस तरीके के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है? एग्जाम बोला जाता है, एक्सियम बोला जाता है, या पोस्टुलेट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काउंटर एग्जाम्पल्स। काउंटर एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमारे पास? एन एग्जाम्पल दैट शोज दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इज अ काउंटर एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे सपोज करो आपके सामने किसी ने क्या किया, कोई एक स्टेटमेंट बोली और आपने उसको डिस्प्रूव करने के लिए हाल में ही क्या कर दिया, एकदम से ही उसके सामने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये ऐसे नहीं, मतलब कि आप ये जो बोल रहे हो वो गलत है, क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल है इस तरीके से, है ना। तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए आपने अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एकदम से एक एग्जाम्पल दे दिया। तो उस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम नंबर। जैसे किसी ने जैसे सपोज करो आपके सामने किसी ने एक स्टेटमेंट दी कि सारे के सारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो आपने कहा नहीं, जैसे कि हमारे पास 9, 15, 21 है ना, ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है ना। तो आपने उसको डिस्प्रूव कर दिया ना एक अपने एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स को हम क्या कहते हैं? काउंटर एग्जाम्पल्स कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम
नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है हमारे पास? लेट P1, P2, P3, Pk आर प्रीमिसेस एंड ऑल आर ट्रू, देन कंक्लूजन C मस्ट बी ट्रू। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि P1, P2, P3 हमारे पास क्या है, ऐसी प्रीमिसेस है जो ट्रू है, तो हमें पता है कि अगर सारी स्टेटमेंट ट्रू है तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास कंक्लूजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। और जब हमारे पास P1, P2, P3, Pk तक ये सारी की सारी क्या हो जाती है, हमारे पास ट्रू हो जाती है। ठीक है, C आर कॉल्ड वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, और C भी उस कंडीशन पे जब ट्रू होता है तो उस कंडीशन पे हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये वैलिड है, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सारी प्रीमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन भी उस कंडीशन पे ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट वैलिड होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे मैंने, वो क्या है, इफ़ माया सीज द मूवी शी वॉन्ट अ फिनिश हर होमवर्क, माया वॉन्ट फिनिश हर होमवर्क, देयरफॉर माया शीज द मूवी। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर माया मूवी देखती है तो वो अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाएगी। माया अगर अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि माया क्या कर रही है, मूवी देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, M जो है वो रिप्रेजेंट करेगा माया सीज द मूवी। ठीक है, H जो है माया फिनिश हर होमवर्क। यहाँ पे हमारे पास दो ही एग्जाम्पल है ना, कि माया अगर मूवी देखती है तो वो अपना जो होमवर्क है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगी, है ना। तो दो स्टेटमेंट कौन सी है, माया एक तो मूवी देखती है और माया या तो अपना होमवर्क फिनिश करती है। ठीक है, तो P1 हमसे कहता है कि यहाँ देख लो P1 क्या है, इफ़ माया सीज द मूवी शी वॉन्ट अ फिनिश हर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, फिर उसके बाद दूसरा है, तो इफ़ के लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर माया अपना होमवर्क फिनिश, अगर माया मूवी देखती है तो वो अपना होमवर्क क्या नहीं कर पाएगी, ख़त्म नहीं कर पाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर लगेगा, और H जो था वो माया फिनिश हर होमवर्क। ठीक है, लेकिन माया अगर मूवी देखेगी तो वो अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाएगी, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेशन H आ जाएगा। ठीक है, और कंडीशनल इस वजह से क्योंकि इफ़ और देन दोनों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इफ़ आ गया ना, तो इफ़ के मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशनल आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, माया वॉन्ट फिनिश हर होमवर्क, माया अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब क्या है, P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेशन H हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब हमें इसका कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ देयरफॉर लग जाए। ठीक है, हमेशा याद रखना, कंक्लूजन देयरफॉर के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन माया सीज द मूवी, तो कंक्लूजन क्या है हमारा, M है, क्योंकि M हमने क्या लेट कर रखा था, माया सीज द मूवी, तो C जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, हमारा M के ऊपर डिपेंड कर गया। ठीक है, कंक्लूजन कौन बताया गया, हमारा M स्टेटमेंट बताएगी कि कंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको ट्रूथ वैल्यू टेबल से सॉल्व करते हैं। M और H हमारे पास दो स्टेटमेंट है, तो M और H के लिए हमने ट्रूथ वैल्यू लिख ली। M क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। H क्या होगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, निगेशन H निकालना है हमें, जो जो चीज़ें हमें यहाँ चाहिए होती है वो सारी लिख लेते हैं। निगेशन H क्या है हमारे पास, निगेशन H यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स ट्रू, उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि M कंडीशनल निगेशन H चाहिए हमें, है ना। तो M आपको पता है, निगेशन H आपको पता है, कंडीशनल ऑपरेटर आपको लगाना आता ही है, तो हम लगा सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही वो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन पे वो ट्रू होगा। तो देखो कहाँ वो पहली स्टेटमेंट, देखो कहाँ फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट हमारी एक तो इस लाइन में फॉल्स है ना, और दूसरी स्टेटमेंट क्या देखो इसके साथ में ट्रू है, तो हाँ यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है, ट्रू है ना। सॉरी, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसमें था कि पहली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली स्टेटमेंट कहाँ ट्रू है, पहली स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे भी ट्रू है ना, ये दो जगह पे ट्रू है। तो यहाँ पे चेक करो क्या हमारे पास यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट साथ में ही फॉल्स है, तो यहाँ पे देखा हमें कि ये फॉल्स नहीं है ना, तो ये फॉल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने ये गलत, यहाँ पे ये पहली तो ट्रू है, दूसरी भी ट्रू हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दूसरी दोनों साथ में ही हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है ना।
तो ट्रू होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, अरे सॉरी, हमें क्या देखना था, नेगेशन एच के साथ देखना था, है ना। तो पहली यहाँ ट्रू है, दूसरी यहाँ फॉल्स है, और कंडीशनल कहता है कि पहली जब ट्रू होगी और दूसरी साथ में फॉल्स होगी तो उस कंडीशन पे फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ आ गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि पहली ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो बाकी उसे मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ उसी पहली हमें स्टेटमेंट ही ट्रू चाहिए थी, बाकी दोनों में तो वैसे ही फॉल्स है, तो ये ट्रू हो ही जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमें कंडीशनल पे चेक करना था। कंडीशनल किसके ऊपर लगा हुआ है, एम के और एच के ऊपर। तो पहले हम किसके ऊपर चेक करेंगे, पहले देख लो कि एच और एम, कंडीशनल एच दोनों साथ में, क्योंकि दो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी ना, P1 और P2। P1 और P2 देखो साथ में कहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, तो एक तो यहाँ ट्रू हो रहे हैं दोनों साथ में, और एक यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं दोनों साथ में, है ना। तो दोनों साथ में जब यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं तो उसी के साथ में अब आपको कंक्लूजन भी देखना है कि उस जगह पे ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन देखोगे, कंक्लूजन एम पे डिपेंड करता है ना। तो एम स्टेटमेंट में देखो तो सेकंड वाले रो में ये दोनों ही ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो गया, है ना। इस जगह पे यहाँ पे दोनों ही क्या है, ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन में यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो अब देखो दोनों ही स्टेटमेंट, एक वैलिड आ रही है एक इनवैलिड आ रही है, तो इस वजह से हम टोटल को कहेंगे कि क्या है, वो इनवैलिड है, क्योंकि कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है, वो कहता है इफ़ काली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब। अगर काली ड्रॉ करती है तो वो एक जॉब गेट करेगी। काली कैन ड्रॉ, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है कि काली कैन ड्रॉ देयरफॉर शी विल गेट अ जॉब। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि के से मैंने लेट कर लिया, के किसको डिनोट करेगा, काली कैन ड्रॉ। ठीक है, जे से मैंने लेट कर दिया, शी विल गेट अ जॉब। ठीक है, अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। P1 स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, P1 स्टेटमेंट देखो, इफ़ आ रहा है, कंडीशन लग गया, इफ़ काली कैन ड्रॉ शी विल गेट अ जॉब। ठीक है, तो के हमारे पास है, काली कैन ड्रॉ, तो के आ गया, इफ़ लगा हुआ है तो कंडीशनल लग जाएगा, गेट अ जॉब का मतलब जे स्टेटमेंट, है ना। फिर उसके बाद कहता है दूसरी स्टेटमेंट में काली कैन ड्रॉ, तो P2 आ जाएगा हमारे पास, काली कैन ड्रॉ। काली कैन ड्रॉ देखो कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास, जिसको हमने के लेट कर रखा था, तो यहाँ सिर्फ के आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, देयरफॉर शी विल गेट अ जॉब। शी विल गेट अ जॉब देखो क्या है हमारे पास, शी विल गेट अ जॉब जो है वो जे है ना। तो इस वजह से जो हमारा कंक्लूजन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम। आगे इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल है, तो के और जे दो स्टेटमेंट थी हमारे पास, तो कैसे बनाएंगे हम इसकी, दो ट्रू दो फॉल्स। ठीक है, इसके लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर दूसरी क्या निकालनी थी हमें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P1 और P2 क्या था हमारा, P1 था कि काली कैन ड्रॉ, है ना, शी विल गेट अ जॉब, तो ये था हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट थी जो के थी। ठीक है, काली कैन ड्रॉ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहली स्टेटमेंट है कि काली कंडीशनल के साथ है, जे के साथ, के जे के साथ कंडीशनल में है, तो कंडीशनल में क्या चाहिए हमें, पहला ट्रू देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। दूसरा फॉल्स देखो साथ में कहाँ पे है, इस वाले पे है, तो ये सिर्फ फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ सब पे ट्रू लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है कि क्या दोनों ही स्टेटमेंट साथ में ट्रू है कहीं पे। तो यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट कौन सी थी, एक तो ये वाली देखनी है हमें, ठीक है, एक तो ये वाली देखनी है, ये वाली, और दूसरी कौन सी देखनी है हमें, ये वाली देखनी है, क्योंकि P2 हमारा के है ना। तो इन दोनों पे देखो क्या साथ में कहीं पे ट्रू है, ये और ये ट्रू है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है और कहीं पे भी नहीं है। अब यहाँ पे अब कंक्लूजन जो था हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड था, जे के ऊपर डिपेंड था। अब देखो जहाँ पे दोनों ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्या वहाँ पे जे भी ट्रू है? तो यहाँ पे भैया हमें दिख गया कि जे भी ट्रू है ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये कौन सी स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है हमारे पास, वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइदर द इरेजर इज़ वाइट और ऑक्सीजन इज़ मेटल। आइदर है, ठीक है, मैंने बताया था आइदर हो चाहे इफ़ हो। ठीक है, सबके लिए हमारे पास क्या आता है, ठीक है, आइदर द इरेजर इज़ वाइट और ऑक्सीजन इज़ मेटल। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि द इरेजर इज़ ब्लैक, देयरफॉर कंक्लूजन है हमारे पास ऑक्सीजन इज़ मेटल। ठीक है, तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो ई से लेट किया, द इरेजर इज़ वाइट। ठीक है, ओ लेट किया, ऑक्सीजन इज़ अ मेटल। ठीक है, अब हम अपने P1 देखते हैं। प्रीमिसेस क्या है हमारा पहला, इरेजर इज़ वाइट और ऑक्सीजन इज़ मेटल, और लग गया दोनों के बीच में। ई हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो इरेजर इज़ वाइट कहती है, और ठीक है, और लग गया ऑक्सीजन इज़ मेटल, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ, तो ई और ओ आ गया। ठीक है, दूसरी प्रेमिसेस क्या है, दूसरी प्रेमिसेस हो जाएगी हमारी द इरेजर इज़ ब्लैक। ठीक है, अब इरेजर इज़ ब्लैक को हम कैसे लिखेंगे, इसने बोला था ई जो इरेजर इज़ वाइट होगा। अब इरेजर हमारे पास वाइट नहीं है ना, ब्लैक है, इसका मतलब वाइट तो नहीं है, तो नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, निगेशन ई यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन इज़ मेटल, देयरफॉर के बाद जो भी लिखा होगा वो उसका कंक्लूजन, ऑक्सीजन इज़ मेटल मतलब ओ। तो जो हमारा सी है कंक्लूजन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाते हैं। पहला है हमारा ई, दूसरा है हमारा ओ। तो ई के लिए लिखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसके लिए क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ई और ओ निकालना है, तो निकाल लेते हैं हम, ई और ओ निकालते हैं। ठीक है, और का मतलब क्या है कि दोनों ही जगह हमारे पास फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों जगह ट्रू है तो ट्रू आ गया, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स तो भी ट्रू, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू, दोनों जगह फॉल्स तो फॉल्स आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, निगेशन ई निकालना है, तो निगेशन ई निकाल लेते हैं हम। निगेशन ई का मतलब क्या है कि इसका अपोजिट, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स ट्रू है तो यहाँ पे भी फॉल्स, और यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू और ट्रू। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये दोनों ही जो हमारे पास प्रीमिसेस है कहीं पे दोनों जगह ट्रू होती है। तो दो प्रीमिसेस कौन सी थी, ये दोनों थी ना हमारे पास। अब देखो कहीं पे ये दोनों साथ में ट्रू हो रही हैं, हाँ एक जगह हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे दोनों जगह पे एक क्या दे रही है, ट्रू वैल्यू दे रही है। अब हमें देखना है जो हमारा कंक्लूजन है, क्या ओ इसी जगह पे ट्रू दे रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ओ पे, यहाँ पे भी क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी वैलिड स्टेटमेंट हो गई। समझ आ गया होगा आपको कि वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ मधु इज़ अ सरपंच शी विल हेड द पंचायत। इफ़ मधु हैड द पंचायत शी विल डिसाइड द प्रॉपर्टी dispute. Therefore, if Madhu is a सरपंच she will decide on a property dispute. ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, आपको दिख रही होंगी बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गई हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ यहाँ पे काउंट करो पहले कितनी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इफ़ मधु इज़ सरपंच पहली स्टेटमेंट, ठीक है, शी विल हैड द पंचायत दो हो गई, इफ़ मधु हैड द पंचायत तीसरी हो गई, ठीक है, शी विल डिसाइडेड टू द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ठीक है, तो यहाँ देखो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे,
तो पहला आता है, एस से हम लेट कर लेते हैं, मधु इज सरपंच। मधु क्या है हमारे पास, सरपंच है। पी से हमने लेट किया शी, जो कि मधु है हमारे पास, विल हेड ऑफ द पंचायत, ठीक है। फिर तीसरी स्टेटमेंट है, शी विल डिसाइडेड ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स थी, तीनों को हमने अलग अलग से लेट कर लिया, एस, पी और डी से लेट कर दिया, ये डी है, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, अपनी प्रीमिसेस लिख लेते हैं, किस तरीके से प्रीमिसेस इसकी लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है, जैसे कि आपको पता है, तो P1 कहता है हमसे, P1 है यहाँ पे कि इफ़ मधु इज़ सरपंच, ठीक है। पहला है हमारे पास इफ़ आ गया है, इफ़ मधु इज़ अ सरपंच। मधु अगर क्या है हमारे पास, एक सरपंच है, तो इफ़ मधु इज़ अ सरपंच, मधु इज़ अ सरपंच को हमने क्या लेट कर रखा है, एस, तो यहाँ आ जाएगा एस, ठीक है। इफ़ लगा हुआ है, दैट मीन्स कंडीशनल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद कहती है कि शी विल हेड द पंचायत। शी विल हेड द पंचायत हमने किससे लेट कर रखा था, पी से लेट कर रखा था, तो यहाँ कंडीशनल के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारी ख़त्म। सेकंड की बात करते हैं, P2 की बात करते हैं। P2 कहता है इफ़ मधु हैड द पंचायत। मधु हैड द पंचायत हमने किससे लेट किया था, पी से लेट किया था, तो और इफ़ लग रहा है तो कंडीशनल लगा दो। शी विल डिसाइड द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हमने किससे लेट किया था, डी से लेट किया था, तो P2 भी लिखा गया हमारे पास, ठीक है। P1 P2 हमने निकाल लिया है। अब हम अपना C निकालेंगे। C मतलब कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न क्या कहता है, कॉन्क्लूज़न कहता है इफ़ मधु इज़ अ सरपंच शी विल डिसाइडेड ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अगर हमारे पास मधु जो है वो क्या हो जाती है, सरपंच हो जाती है, तो वो डिसाइड कर सकती है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है। तो कंडीशनल आ गया, सरपंच, इफ़ सरपंच तो डिसाइडेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। ये 3 तरीके की हम इसके लिए क्या बनाएंगे, ट्रुथ वैल्यू टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि कितनी स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट है ना। एक P थी, एक S थी, एक P है और तीसरी हमारे पास क्या है, D है। तो तीनों लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या थी, S, P और D, ठीक है। तीनों आ गई। अब 3 स्टेटमेंट है तो कितनी टोटल होंगी, 8 केसेस होंगे, 8 असाइन वैल्यूज़ होंगी, तो 4 ट्रू, ओके, 4 ट्रू हो गए। अब 4 फॉल्स लिख लेते हैं, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स हो गया। अब फिर 2-2 करके लिखना होता है हमें, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब इसको अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, एस कंडीशनल पी, तो एस कंडीशनल पी निकालते हैं। एस कंडीशनल पी का मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। अब ढूंढ लो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स कहाँ कहाँ है, ट्रू यहाँ है, ट्रू मिल गया, नहीं चाहिए, ट्रू यहाँ नहीं चाहिए, ट्रू और फॉल्स यहाँ दिख गए, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे देखो ट्रू और फॉल्स यहाँ मिल गए, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। फिर ये तो आगे बाकी फॉल्स ही जा रहा है, तो नहीं चाहिए, तो बाकी सब पे ट्रू लगा दो, ठीक है। आसान तरीका है ये कंडीशनल के लिए। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, पी कंडीशनल डी चाहिए, ठीक है। पी कंडीशनल डी के लिए अब हम क्या करेंगे, अब पी ट्रू देखो और डी फॉल्स साथ में देखो। यहाँ ट्रू है नहीं चाहिए, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स लगा दो यहाँ पे, यहाँ ट्रू है नहीं चाहिए, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सारे फॉल्स है तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। बाकी सारी जगह ट्रू लिख दो फिर अब, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। एस कंडीशनल डी चाहिए। अब एस को देखो, ओ ये मैंने गलत बना दिया, पी कंडीशनल डी चाहिए था, तो पी कंडीशनल डी के लिए हमें क्या करना होगा, पी को देखना होगा ट्रू कहाँ है और डी को देखना होगा फॉल्स कहाँ है। तो यहाँ ट्रू नहीं चाहिए, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर यहाँ फॉल्स है नहीं चलेगा, यहाँ फॉल्स है नहीं चलेगा, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। बाकी इन सारी जगहों पे क्या लिख दो आप, ट्रू लिख दो, ठीक है। ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। अब एस और डी के लिए देखो, एस और डी के लिए हमारे पास अब ट्रू देख लो साथ में कहाँ पे हैं दोनों, सॉरी एक ट्रू एक फॉल्स कहाँ पे है, ये ट्रू नहीं चाहिए, ये ट्रू ये फॉल्स तो फॉल्स यहाँ लिख दो,
फिर ये ट्रू नहीं, ये ट्रू ये फॉल्स, तो यहाँ पे भी फॉल्स, ये फॉल्स अब तो आगे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो बाकी सारी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ओके, समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से बनानी है ये। अब उसके बाद देखो आगे क्या करना है। अब हमें वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ पे ये सारी तीनों की तीनों जो हमारे पास हैं, ये और ये तीनों साथ में ट्रू कहाँ पे है। तो यहाँ दिख रहा होगा पहले वाले रो में हमारे पास ये तीनों साथ में ट्रू दिख रहे हैं, है ना। पहले वाले रो में ये तीनों साथ में ट्रू दिख गए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी साथ में ये ट्रू दिख गए। कौन सा है, 1 2 3 4 5, पाँचवें में रो में ये तीनों साथ में ट्रू दिखे। फिर उसके बाद 7th रो में ये तीनों साथ में ट्रू दिख गए, ठीक है। ये 3 जगह साथ में ट्रू आ गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास, अब देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास क्या थी, ये दोनों तो हमारा P1 और P2 था, और ये हमारे पास C है ना। अब देखो तीनों साथ में हर जगह पे ट्रू है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगी, वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार ट्राई कर लेना, और जितना भी होगा वो मुझे कमेंट में करके क्वेश्चन के आंसर्स को बता देना, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत आएगी तो भी मुझे कमेंट करके बता देना, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।